हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स और वारी एनर्जीज की। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। इन दोनों के ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। कल वो एक खबर आई थी, वो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। जो 2 गीगावाट का इनको ऑर्डर की वो बात हो रही थी, क्या था वो मामला, डिटेल में हमने एनालिसिस की है। आज के दिन जो है गिरावट की संभावना लग रही थी, लेकिन गिरावट नहीं आई तो अच्छी बात रही, लेकिन ऊपर टिका नहीं। हाई बनाया 1470 का, लेकिन बिल्कुल भी वहां पर नहीं टिका। आखिर में 1420 के आसपास की क्लोजिंग रही। अब आगे देखते हैं कहाँ जा सकता है। उससे पहले यहाँ पर अगर देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर अभी भी बरकरार है। शॉर्ट टर्म की हम बात करें, बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। ऊपर में अच्छा खासा किसी ने बेचा होगा। अभी क्या हो रहा है, 1500 जो है एक बड़ा हर्डल बना हुआ है। कल भी हमने बात की थी 1480 से 1500 का लेवल। यहाँ पर जरा देखें डेली चार्ट के ऊपर अगर देखते हैं तो जो इसकी ऊपरी लाइन है 1500 के ऊपर बिल्कुल आ गई है बोलिंजर बैंक की, तो वो एक रजिस्टेंस बना हुआ है। ये लेवल पार होता है फिर एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया 1380 के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद 1280 और उसके बाद 1200 का लेवल। 1200 का लेवल क्यों, तो क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर वहां पर निचली लाइन है 1220 के आसपास इसकी बोलिंजर बैंक की। और यहाँ पर भी जो है ये 1550 का जो लेवल है वो एक मिडिल लाइन है, तो ये क्रॉस होता है 1500 1550, फिर एक और अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है इसको। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 1800 से 2000 तक जा सकता है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है। बाकी ये तेजी की बात करें वो भी हम आखिर में बात करेंगे। अभी यहाँ पर एमएससीडी का जो है बुलिश क्रॉसओवर बरकरार है, कल ही वो हुआ था। और ये टेक्निकल चार्ट ये जरा देखें पहले कितना यूजफुल रह सकते हैं। कल ये जो है एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर हुआ, तो वो जो ऑर्डर बुक की बात हुई थी वो थोड़ी सी नेगेटिव लग रही थी, क्योंकि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया था। तो आज गिरावट की संभावना लग रही थी, लेकिन ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ तो स्ट्रेंथ बनी हुई थी, तो गिरावट तो नहीं आई। भले ही ज़्यादा तेज़ी नहीं आई, लेकिन गिरावट भी नहीं आई। सो ओवरऑल अगर देखें सपोर्ट और रजिस्टेंस इसके, तो 1420 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1380, उसके बाद जो है 1320 का जोन, उसके नीचे जो है 1250 से लेकर 1200 का जोन। तो ये थोड़े से दूर के सपोर्ट इसके, और ये नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो दो ही रजिस्टेंस अभी दिख रहे हैं, 1480 से लेकर 1500 का लेवल। ये एक पूरा का पूरा जोन अगर पार कर दे 1500 को, फिर ये 1800 से 2000 तक की जो है तेजी की संभावना रह सकती है। साथ साथ यहाँ पर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए धीरे धीरे ऊपर अगर तेजी आती है तो धीरे धीरे तेजी आए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, क्योंकि अभी भी ये एएसएम की लिस्ट के स्टेज 2 के अंदर है। तो धीरे धीरे कर बाहर निकल जाए फिर अच्छा रह सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी क्या है सर्किट लिमिट से 5% है, तो वो बढ़ जाता है तो फिर एक अच्छा रह सकता है ओवरऑल। अब यहाँ पर देखें आगे वारी एनर्जीज, इसको एक आज के दिन ऑर्डर मिला है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर भी तेजी क्यों नहीं आई, क्योंकि वो खबर तो जो है सवेरे ही आ गई थी, वो भी हम देखेंगे। पहले चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, पहले हम खबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शेयर में गिरावट के बीच कंपनी के लिए गुड न्यूज़, 150 मेगावाट सोलर मॉड्यूल का मिला ऑर्डर, और आईपीओ के बाद दिया 21% रिटर्न। सो ये जो है आज ही की खबर थी, लेकिन फिर भी शेयर के अंदर गिरा जो है तेज़ी नहीं आई, वो भी हम देखेंगे। पहले तो क्या है ऑर्डर की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है वारी एनर्जीज को भारत में एक प्रमुख रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए 150 मेगावाट क्षमता के सोलर मॉड्यूल की सप्लाई का ठेका मिला, यानी कि ऑर्डर मिला है। और ये इनके शेयरों का हाल अगर देखें, कंपनी के शेयर जो है शेयर बाजार को जानकारी दी। और आगे देखें कि वारी एनर्जीज की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक ये ठेका कंपनी के सबसे अच्छे एन टाइप टॉपकॉन बाईफेशियल शीशे के मॉड्यूल्स देने के बारे में है। और इन मॉड्यूल्स की ताकत जो है 585 590 वाट पीक है। और ये मॉड्यूल्स अपनी मजबूती, ज़्यादा बिजली बनाने की क्षमता और नई तकनीक के लिए जाने जाते हैं। ये मॉड्यूल्स जो है अगले वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 के में दिए जाएंगे, और इस प्रोजेक्ट से भारत में साफ सुथरी बिजली बनाने की क्षमता बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को फायदा होगा। और आगे देखें कि बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर की मीटिंग में लिया था ये फैसला। तो वारी एनर्जीज की 23 दिसंबर 2024 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, और इसमें तय किया गया है कि वारी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 300 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर बनाने का प्लांट लगाने के लिए 551 करोड़ रुपए का खर्चा और 200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और ये खर्चा एमएनआरई द्वारा एसईसीआई के जरिए जारी किए गए पीएलआई टेंडर के तहत किया जा रहा है। और इस खर्च के लिए पैसे कर्ज और कंपनी की अपनी कमाई दोनों से जुटाए जाएंगे। और आगे देखें तो ये जो है कंपनी मतलब कि वो रिटर्न कितने हैं, प्राइस एक्शन की बात करें तो वो है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि लिस्टिंग हुई शेयर की, उसके बाद कितने रिटर्न दिए वगैरह वगैरह। अब इसके चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है 2840 के आसपास का प्राइस है। बुलिंजर बैंक लगाया है डेली चार्ट के ऊपर, तो इसकी जो अभी मिडल लाइन है और निचली लाइन उसके बीच में खड़ा है ऐसा लग रहा है। तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया जो है ये दिख रहा है, जो कि
80 से लेकर 3000 के आसपास है और नीचे में 2650 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है, बिल्कुल बीच में खड़ा है मामला। और अब यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भले ही इसको ऑर्डर मिला, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो है बाजार ने पहले से ही थोड़ा सा फैक्टरिंग किया हुआ है, क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी इसके अंदर आई, फिर अभी थोड़ा सा करेक्शन आया और अभी क्या चल रहा है, कंसोलिडेशन मोड में है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है ओवरऑल। बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो ये सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर जो है आप नजर रख सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल रह सकते हैं। अभी फिलहाल ये 5 और 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, वहां पर टिकने नहीं लगता, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं रह सकती। तब और इसके ऊपर निकल जाए तब जो है एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। सो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 2840 का प्राइस है। पहला सपोर्ट की बात करें तो जो है दिख रहा है 2780 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 2720 और उसके नीचे 2650 का जोन। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस एरिया जो है इसका 2920, उसके बाद जो है 3000 का लेवल, और बस ये 3000, अब ये दो इसके रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 3000 को पार करें फिर ये वापस से 3150 और इसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। तो कल इन दोनों के ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।